फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, बीटेक सीएससी ब्रांच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कॉलेज कैंपस लाइफ कैसा है वैसे, बाकी कॉलेज के फेस्ट वगैरह कैसे रहते हैं, किस किस टाइप से फेस्ट होते हैं। कॉलेज में काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। देखो तुम लोगों ने सीएससी ब्रांच लिया है राइट, तो इस कॉलेज का कोडिंग कल्चर कैसा है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ज्यादा अच्छे से नॉलेज होगा कोडिंग कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर्नशिप को लेकर बहुत सारी डाउट्स एंड क्वेरीज आती है। तो आप सेकंड ईयर से हो, आपने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया है या थर्ड ईयर से स्टार्ट करोगे। बच्चों का प्लेसमेंट क्या रहता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ गलगोटिया कॉलेज की सच्चाई। क्या ये कॉलेज सच में वर्थ फिट है, क्या तुमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। क्यों ना ये सारे क्वेश्चन हम जान लेते हैं इस कॉलेज के स्टूडेंट्स से। तो आज मेरे साथ ये दो स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉलेज का पूरा रिव्यू देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, दोनों ही स्टूडेंट बीटेक सीएससी ब्रांच के हैं। तो चलो जानते हैं कॉलेज की सच्चाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका गुड नेम जानना चाहूँ। आई एम प्रवेश कुमार। हाय, आई एम श्रुति कुमारी। ओके, सो आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हो। Yes. कौन सा ईयर है। सेकंड ईयर ओके, एंड विच स्पेशलाइजेशन। डेटा साइंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, बीटेक सीएससी ब्रांच। एडमिशन प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक तो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है JEEE, उसके थ्रू काउंसलिंग के थ्रू होता है। एक डायरेक्ट भी हो जाता है तुम्हारे 12th के मार्क्स के बेसिस पे। और बहुत से बच्चे पहले डिप्लोमा करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक के जैसे डिप्लोमा की हुई। आई एम अ लेटरल स्टूडेंट एंड ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट। तो मेरा एडमिशन हुआ था लेटरल स्टूडेंट के बेसिस पे। लाइक हमारे डिप्लोमा में जो मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे वी हैव गॉट आवर एडमिशन हियर एंड आई चूज द डेटा साइंस ब्रांच, स्पेशलाइजेशन इन सीएससी। ओके, सो कैन आई नो दैट कि आपके डिप्लोमा में क्या मार्क्स थे। ओके, आई हैड अ ऑल ओवर ऑफ 80.68 CGPA। ओके, एंड आपकी 12th में। मेरे 12th में 85 थे, लेकिन मैंने JEE के थ्रू एडमिशन लिया था। उसमें मेरे 87.14 परसेंटाइल के समथिंग था। और उसके में से सेकंड राउंड में गलगोटिया कॉलेज मिल गया था। जो काउंसलिंग के 7 राउंड होते हैं, उसका UPTAC करके काउंसलिंग जो AKTU यूनिवर्सिटी खुद से अलग से कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू। तो बेसिकली आप किस लोकेशन से हो। मैं वैसे बुलंदशहर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर UP। एंड आप। एंड आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके, तो आप लोग कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आउट कैंपस। नहीं, आउट कैंपस फ्लैट्स ले रखा है मैंने। या सेम आउट कैंपस। तो कॉलेज हॉस्टल ज्यादा अफोर्डेबल है या आप आउटसाइड कैंपस फ्लैट पीजीज देखते हो वो ज्यादा अफोर्डेबल है। नहीं, अफोर्डेबल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो कैंपस होता है वो एज अदर जो हॉस्टल होते हैं उनसे ज़्यादा पे करना होता है उसके लिए, क्योंकि वो एक तो इन कैंपस होता है, ये तो ये मान लीजिए। और यही थोड़ा वहाँ पे कल्चर भी, मेरे हिसाब से मैं अपना ये बोलूँगा कि कल्चर भी थोड़ा ठीक नहीं होता है। क्योंकि इन कैंपस क्या होता है कि लोग मतलब एक तरीके से बच्चों को भी कंफर्टेबल, जो मतलब ऐसा होता है कि बहुत से बंक मारने में ज़्यादा वो होता है। मतलब कॉलेज लाइफ भी अच्छी खासी एंजॉय हो जाती है आउट कैंपस। शायद मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू। मतलब आप भी करते हो। नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। ओके, और जैसे बीइंग अ गर्ल मतलब बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं ना ओवर पॉसेसिव फैमिलीज होती है। एंड आई एम ऑल्सो लाइक कि लड़कियों के लिए नोएडा भी इतना सेफ नहीं है। सो व्हाट अबाउट योर ओपिनियन, क्या फ्लैट लेना सेफ है आउट कैंपस और इंडिविजुअल रहना इट्स अ सेफ इस लोकेशन में। सो एक्चुअली मेरा सिचुएशन ये है दैट आई एम फ्रॉम झारखंड और मैंने हमारी फैमिली में पहले तो सोचा था कि हम लोग जब आएंगे तो वी विल ऑप्ट फॉर द इन कैंपस हॉस्टल। बट यहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर है इट्स रियली हाई, जो कि एज कंपेरिजन टू अदर अगर हम लोग बाहर लेते हैं फैसिलिटीज़ तो वो ज़्यादा बेटर होगी। वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि वहाँ पे अगर हमें कोई बाहर जानी है या फिर अगर छुट्टी लेनी है तो वी हैव नो रिस्ट्रिक्शंस कि आपको फॉर्म देना होगा या फिर एप्लीकेशंस देना होंगे। तो आई थिंक कि बाहर रहना इज़ मोर सूटेबल। और अगर बात की जाए सेफ्टी की, तो हाँ, यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड तो किए जाते हैं इन कैंपस में। बट आई थिंक कि ऑल द सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस मैटर्स टू अस ओनली एज अ गर्ल, कि अगर आप सेफली रह रहे हो और अगर टाइम पे आ जा रहे हो तो आई थिंक इट्स नाइस। और जैसा मैंने भी सुना था एज आई एम फ्रॉम झारखंड कि दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, तो अभी तक इट्स बीन 1 ईयर होने वाला है मेरा यहाँ पे नोएडा में, तो आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग सच सिचुएशंस राइट नाउ। सो गर्ल्स, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अगर आप आउट कैंपस भी हॉस्टल देख रहे हो या पीजीज देख रहे हो, सो इट्स अ सेफ एरिया। बाकी आप स्टूडेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, दे विल गाइड यू इन बेटर वे, जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कॉलेज कैंपस लाइफ कैसा है।
मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे कैंपस कुछ ज़्यादा खास बड़ा भी नहीं है और इतना क्या है कि इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है कुछ। जैसे मान लो कि एक तो यहाँ पे क्लासेस क्या है, पर्टिकुलर एक ही ब्लॉक है तो क्लासेस भी तुम्हारी वहीं पे रहेंगी। बस थोड़ा क्या है, एक तरीके से मुझे जो गलत लगता है वो लाइब्रेरी का सीन लगता है। वो थोड़ा दूर पड़, मतलब एक अदर एंड पे ही है, थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर होता है वो 50 मिनट का होता है अप्रॉक्स। और अगर जैसे कोई फ्री लेक्चर होता है तो अगर हम लाइब्रेरी जाना चाह रहे हैं तो जाने में ही करीब 20 मिनट चाहिए वहाँ पे। मतलब लाइब्रेरी काफ़ी दूर है। ओके, बाकी कॉलेज के फेस्ट वगैरह कैसे रहते हैं, किस किस टाइप से फेस्ट होते हैं? कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, इंक्लूडिंग हैकाथॉन्स, फेस्ट, टेक फेस्ट। तो अभी हमारे हाल में गलगोटियास इंटरनेशनल हैकाथॉन हुई थी, जिसमें क्रिएथॉन, हैकाथॉन, अकॉस्टिक्स नाइट्स परफॉर्म हुए थे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसमें पार्ट ले सकते हो, एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ओह, मतलब फेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। साल में एक बार यूनिफेस्ट भी होता है, जो अच्छे खासे मतलब लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे। ओके, देखो तुम लोगों ने सीएससी ब्रांच लिया है, राइट? तो इस कॉलेज का कोडिंग कल्चर कैसा है? सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा कोडिंग कल्चर का, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन? जैसे कोडिंग कल्चर एक तो हमारा जो मतलब एकेडमिक्स के हिसाब से तो वो चलता ही है, लेकिन अगर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अदर अलग से भी जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं। अभी जैसे हमें मिनी प्रोजेक्ट वगैरह दे दिए, और एक पर्टिकुलर एक बैच के लिए, मतलब जैसे तुम अपना जैसे क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे बैच बना जाते हो जिसमें मैक्सिमम 4 स्टूडेंट हो सकते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोफेसर प्रोवाइड या मेंटर प्रोवाइड कराते हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हो, और अदरवाइज तुम उनसे इंटरेस्टेड नहीं हो या वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और से भी ऐसे मतलब कोई किसी भी रैंडम प्रोफेसर से या जिससे आपसे अच्छी बनती हो, होता है ना कि वो अच्छे से तुम्हें सेटिस्फाई कर दे, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो ऐसा। और कोडिंग राउंड यहाँ पे कुछ क्लब वगैरह भी हैं कोडिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी तुम मतलब उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वहाँ से भी तुम्हें इंडस्ट्री की नॉलेज वगैरह, और अदर कॉलेज में भी जाते हैं तो वहाँ से बच्चों का रिव्यू और क्या क्या मतलब इंडस्ट्री में चल रहा है उन चीज़ों का मतलब पता पड़ती रहती है टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप को लेकर बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आती है। तो आप सेकंड ईयर से हो, आपने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया है या थर्ड ईयर से स्टार्ट करोगे? तो कॉलेज हमें इंटर्नशिप्स की काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अभी हाल में हमारे कॉलेज में JP Morgan ने अप्रोच किया था, और उसका लेकिन क्राइटेरिया था CGPA क्राइटेरिया। इट वॉज अप्रोचिंग फॉर 8.5 CGPA। तो स्टूडेंट जिन्होंने अपने अकेडमिक्स सही करके रखे हैं, दे वर एप्लीकेबल टू दैट। और हमारे कॉलेज काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते रहते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हमें उसमें पार्ट ले सकते हैं। एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड मेन हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है थर्ड ईयर से। एंड कॉलेज में कंपनीज किस किस टाइप की विजिट करती हैं? CSC ब्रांच में कंपनीज नोएडा की विजिट करती है, आउटसाइड टू द नोएडा विजिट करती है। बच्चों का प्लेसमेंट क्या रहता है? देखिए, कंपनीज का तो ये है कि नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर, और फॉरेन कंपनी भी है। अभी जो यहाँ से हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लगा है वो फॉरेन कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस करके वो कंपनी है, और उसका शायद 1.5 CR के साथ शायद इतना है, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। लेकिन जो मतलब पास की कंपनी है वो भी अच्छा प्लेसमेंट देती हैं। यही मतलब गुड़गांव, नोएडा और बेंगलोर, यही मैक्सिमम जो यही कंपनी आती हैं जो इन कैंपस आती हैं। ओके, और एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है? एवरेज प्लेसमेंट हमारा 4 to 5 lakhs पर LPA जाती है। जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज में जो है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, अच्छे परसेंटाइल बेस पर ही एडमिशन पॉसिबल है। अगर किसी बच्चे को गलगोटिया कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके बैकअप में वो कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जिसको एज अ बैकअप ऑप्शन लेकर चल सकता है? देखिए, कॉलेज तो मतलब ये ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 3 में बहुत से कॉलेज हैं, लेकिन देखा जाए तो इससे मतलब नीचे भी हैं, लेकिन ऊपर तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई है ही नहीं प्लेसमेंट के हिसाब से भी, और काउंसलिंग के आप कट ऑफ देखो तो उसके हिसाब से भी, क्योंकि कट ऑफ सबसे हाई यहीं पे रहती है। तो जैसे इसके बाद में GL बजाज है यहाँ पे, और GNIOT है, NIT है, ये कॉलेज भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो इनको एज अ बैकअप ऑप्शन लेकर चल सकते हैं? हाँ, एज कम्पेयर टू गलगोटिया, जैसे ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, सेम है GL बजाज में भी। वहाँ पे भी अकेडमिक्स प्लस प्लेसमेंट इज़ रियली नाइस, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। ओके, तो समझ आ गया ना, एज अ बैकअप ऑप्शन में आप GL बजाज को लेकर चल सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू कॉलेज के स्टूडेंट से। आई थिंक आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग टू द कॉलेजेस। बाकी अगर इसके बाद आपको कोई और भी डाउट है, जैसे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड क्या क्राइटेरिया है, किस किस टाइप की कंपनीज विजिट करती है, कोई भी क्वेरी रहता है तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।